Now we are going to discuss a new topic in haloalkane and haloarine class 12th chemistry, that is stereochemical aspects of SN reaction. SN reaction मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसमें पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जिसको हम अभी आगे हम PPL कह देंगे. तो आप समझ जाइएगा कि सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है. अगर हम कहेंगे PPL यूज किया है तो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है, या इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि कायरल कंपाउंड्स की, कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो SN1 रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेशन करते हैं या कैसे शो करते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि जो 3D वे में, ठीक है, ये बोर्ड क्या है 2D है, इसमें X प्लेन है, Y प्लेन, लेकिन Z प्लेन नहीं है. ठीक है, तो जो वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो 3D रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड का. अगर हम किसी 2D पर अगर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसी मतलब वही है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कि 3D अरेंजमेंट में कैसे चेंजेस आते हैं जब SN रिएक्शन प्रोसीड होती है. ठीक है, उसमें से पहला हम देखने जा रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देखिए मान लीजिए ये कोई लाइट है, ये क्या है, लाइट है. अब ये लाइट क्या है, कई सारी डायरेक्शन में बनी हुई है. ठीक है, लाइट्स क्या है, कई सारी डायरेक्शन में है. ठीक है, अब ये लाइट जब पड़ती है किस पर, एक प्रिज्म होता है. प्रिज्म आपको पता है ना, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का प्रिज्म है जिसे कहते हैं क्या, निकोल प्रिज्म. जिसे क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म. ठीक है, मतलब ये जो लाइट है ये सभी डायरेक्शन में फैली हुई है और निकोल प्रिज्म क्या करता है, इनको एक बीम के रूप में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, जैसे लेजर लाइट वगैरह में एक बीम ऑफ लाइट निकलती है जो दूर तक जाती है, तो जो फैली हुई लाइट्स हैं जो कई सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको केवल एक बीम में कन्वर्ट कर देता है. कौन, निकोल प्रिज्म. ठीक है, जब इस लाइट को अब इस लाइट को क्या कहेंगे, इस लाइट को कहेंगे पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे. अब ये पोलराइज्ड लाइट को जब हम किस पर गिराएंगे, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पर गिराएंगे. किस पर गिराएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पर जब हम इस लाइट को क्या करेंगे, गिराएंगे, तो ये क्या करेगा, इस लाइट को दो डायरेक्शन में क्या करेगा, घुमा देगा. इसे क्या करेगा, दो डायरेक्शन में घुमा देगा, या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा. बात समझ में आ रही है कि मतलब जो डिफरेंट डायरेक्शन में फैली हुई लाइट्स हैं उनको निकोल प्रिज्म क्या करेगा, एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक लाइट की बीम में कन्वर्ट कर देगा. और उस लाइट की बीम को, उस पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पर गिराएंगे तो वो कंपाउंड क्या करेगा, उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देगा. ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है या राइट साइड में मूव कराता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेस्ट्रोरोटेटरी. इसको क्या कहेंगे, डेस्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, या इसको प्लस साइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना. और अगर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी. इसे क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी, या इसको किस साइन से शो करते हैं, माइनस साइन से. बात समझ में आ रही ना. मतलब ये ऑप्टिकल कंपाउंड्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, दो साइड में घुमा देते हैं, या तो क्लॉकवाइज राइट साइड या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड. राइट साइड में घुमाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, डेस्ट्रोरोटेटरी, या इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं. और अगर लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, या इसी को क्या कहेंगे, माइनस साइन से डिनोट करेंगे. ठीक है, ये ऑप्टिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. आगे हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड
इनांसियोमर्स, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन जिन पर sp3 हाइब्रिडेशन हो, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि उस पर हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, जो कार्बन के चारों तरफ ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जो कार्बन के चारों तरफ अटैच्ड ग्रुप हैं, जैसे इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, ठीक है, इधर मान लीजिए NH2 है और इधर क्या जुड़ गया है COOH ग्रुप। अब ये कार्बन के चारों तरफ के जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं और इस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और ये क्या शो करे, ये शो करे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे, क्या शो करे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करें। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे कार्बन जिन पर हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हाइब्रिडेशन हो, ठीक है, और उस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स लगे हों वो क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। और तीसरा है वो क्या शो करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करें, ठीक है। और एक चीज, जो उनकी मिरर इमेजेज हों, ठीक है, जो उनकी क्या हो, मिरर इमेजेज, मिरर इमेज जानते हैं ना, जो मिरर में हमारी इमेज बनती है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी एक इमेज बनती है मिरर में, ठीक है। तो वो जो मिरर इमेज हो वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। मतलब जो मिरर इमेजेस हो कंपाउंड उस कायरल कार्बन की मिरर इमेज हो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है। तो ये चार चीजें देख लीजिए, sp3 हाइब्रिडेशन हो, चारों ग्रुप्स क्या हो, अलग अलग हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे और क्या करे, जो उसकी मिरर इमेज बने वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोज हो, ठीक है। मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोज हो। और इस कार्बन को हम एक स्टार से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो कार्बन पे अगर स्टार लगा हो तो वो क्या हो, कायरल कार्बन है और उस पर हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो। और इसी कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कायरलिटी हम लोग शो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, C, इधर क्या है, OH लगा है, ठीक है, और क्या लगा है, इधर एक CH3 लगा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये जो हमारा CH3 ग्रुप इधर लगा हुआ है ये क्या है, ये हमारे प्लेन से क्या है, बाहर की तरफ है, लेकिन बाहर की तरफ 3D में तो शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसको वेज से शो करते हैं, ठीक है। और जो इस बोर्ड के पीछे उसको हम कैसे शो करेंगे, डैश से, ठीक है। तो जो अगला है वो क्या है, ये H जो है वो क्या है, डैश है, या इसको भी CH3 कर दीजिए, ठीक है, और एक H, ये H और एक OH क्या है, सेम प्लेन में है, और ये CH3 क्या है, प्लेन से बाहर है, और ये CH3 प्लेन के अंदर है। अब इसकी हम देखेंगे क्या, मिरर इमेज, इसकी क्या देखने जाएंगे, मिरर इमेज, ठीक है। तो जब बीच में मिरर लगा देंगे तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें, OH, ठीक है, C, ओके। अब इसको ऐसे पलट देना है, इसको जस्ट ऐसे पलट देना है, ठीक है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, CH3, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा H, ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये CH3, ठीक है। अब क्या करो, ठीक है, ये इसकी क्या है, मिरर, अभी कायरल कार्बन है, देखो चारों बैलेंसी क्या है, अलग अलग, इधर OH, इधर CH, इधर CH3, इधर CH3, ठीक है, मतलब चारों इसकी अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, बात समझ में आ रही ना। तो यहां पर एक पिक बदल दीजिए आप, यहां लगा देते हैं हम C2H5, ठीक है, इसको क्या कर दें हम C2H5 कर दें, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसकी चारों बैलेंसी अलग अलग है, और इसकी और इस पर हाइब्रिडेशन देखिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है,
लोन पेयर 0 है, ये मतलब 4 आ रहा है तो दैट इज sp3। हाइब्रिडेशन निकालना होता है ना, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर अगर 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, आगे है तो sp3d होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस इमेज को अगर हम उठाएं, ठीक है, ऐसे उठाना है, ऐसे पलट नहीं देना है, ऐसे उठाएं और इसके ऊपर फिट करें, इस इमेज को उठाएं और इसके ऊपर फिट करें तो क्या इसके ऊपर डायरेक्टली मतलब एकदम से फिट हो जा रही है? नहीं हो रही है ना, मतलब इसकी मिरर इमेज ए इसके ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसके लक्षण है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है या ये क्या है, एक कायरल कंपाउंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। बात समझ में आ गई ना? यहां पर हम जान गए हैं कि इसको अगर उठाकर इसके ऊपर अगर फिट करते हैं तो फिट नहीं होता है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो वही चीज होती है क्या, इनांशियोमर। क्या होती है वही चीज, इनांशियोमर। तो यहां पर ये जो दोनों कंपाउंड, यहां पर जो दोनों कंपाउंड एक साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बात समझ में आ रही ना? तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के इनांशियोमर्स कहलाएंगे, ये एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही ना? मतलब इनांशियोमर्स क्या होते हैं, कोई कंपाउंड के जो दो इमेजेज होती हैं, जो आप मिरर इमेजेज होती हैं, जो आपस में क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, वो आपस में एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, इनांशियोमर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तो एसिमेट्रिक कार्बन पता होगा ना, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं, वही कायरल कार्बन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। इनांशियोमर्स क्या होता है कि जो मिरर इमेजेज, किसी कायरल कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है, जो आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, वो आपस में क्या कहलाती हैं, इनांशियोमर्स कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा, ठीक है, कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन। तो यही कार्बन जो है इसको स्टार से प्रेजेंट करते हैं, और यही क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। थैंक यू।